Next topic is oxidation. Aldehydes, they differ from ketones in their oxidation reaction. ऑक्सीडेशन में चेंज होती है एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन में. सो एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स. एल्डिहाइड जो होते हैं वो आराम से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जब उनको हम ट्रीट करते हैं. कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, नाइट्रिक एसिड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, और इससे भी जो माइल्ड हैं, इससे भी कम जो पावर वाले हैं लाइक टॉलिन्स रिएजेंट हो गया और फैलिन्स रिएजेंट हो गए. दे ऑल्सो ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड. वो भी क्या करते हैं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं. टॉलिन्स रिएजेंट और फैलिंग रिएजेंट ये दोनों इंपॉर्टेंट है. सो RCHO ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बन जाएगा, एसिड. एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है. सो दिस इज ऑक्सीडेशन. और कीटोन जो होती हैं दे आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशंस. मतलब इनको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई चाहिए होता है, तभी वो क्या होते हैं, वो ऑक्सीडाइज होते हैं. एंड देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज. तो उनके जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पे तो कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज नहीं हुई, बट कीटोन्स के अंदर क्या होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो टूट जाता है और वहाँ पे मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन द पेरेंट कीटोन. जिससे वो बने हैं उससे कम होंगे उनके पास कार्बन एटम, क्योंकि वो टूट जाएंगे, कुछ एक में चले जाएंगे, कुछ दूसरे वाले में चले जाएंगे. सो दिस टाइप ऑफ जो हमारे पास बनेगा ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट वो क्या होगा, उसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे देन द पेरेंट कीटोन. बट ध्यान देने वाली बात है कि दे आर ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशन. एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए और एलिवेटेड टेम्परेचर, काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए, तभी क्या कर पाएंगे, वो ऑक्सीडाइज हो पाएंगे. अदरवाइज ऑक्सीडेशन इनमें नहीं होती है. एल्डिहाइड का तो आपने सिंपली देख लिया, एसिड बन गया. कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं. देखिए RCH2C डबल बॉन्ड हो CH2R डैश. ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बोला, क्लीवेज होगी कार्बन कार्बन बॉन्ड की, या तो यहाँ से टूट गया. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास प्रोडक्ट बना. अगर क्लीवेज होती है C1C2, ये कार्बन 1 लिया हुआ यहाँ पे और ये लिया हुआ 2, तो यहाँ से अगर टूटता है तो क्या बना, पहला प्रोडक्ट. इसको देखो क्या बना, RCOOH, और दूसरी साइड क्या बना, R डैश CH2COOH. टूट गया. इसमें भी कम है कार्बन एटम पेरेंट से और इसमें भी क्या है, पेरेंट कीटोन से कम है, ऑक्सीडेशन हो रही है. दूसरा क्या, देखिए दूसरा तरीका क्या है, यह सी यहाँ से कार्बन 2 वाला ये वाला बॉन्ड और कार्बन 3 वाला ये वाला बॉन्ड इनमें से टूटेगा तो क्या बनेगा, देखिए R डैश COOH बनेगा और दूसरी साइड से क्या बनेगा, RCH2COOH. सो क्लीवेज ऑफ C2C3 बॉन्ड. और ऊपर वाला क्या है, पॉसिबिलिटी है जब अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है फर्स्ट वाला, या तो यहाँ से क्लीवेज हो सकती है या फिर यहाँ से, तो इनके पास दोनों में क्या होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. और जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं दे आर यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स. कौन कौन से, टॉलिन टेस्ट होता है, ये माइल्ड है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना ज़्यादा वीक है, माइल्ड इनकी कैटेगरी है. सो दे आर यूज टू डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड्स फ्रॉम द कीटोन. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज द टॉलिन टेस्ट. तो टॉलिन टेस्ट जब हम वार्म करेंगे एल्डिहाइड को विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, क्या बोला, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, that is called as the Tollens reagent. A bright silver mirror is produced due to the formation of silver metal. ये इसकी खास बात है कि यहाँ पे जब भी रिएक्शन होगी तो एक ब्राइट सा सिल्वर मिरर जो है, जैसे चमकता हुई सी एक चीज़ जो आपको रिएक्शन मिक्सचर में दिखेगी, ब्राइट सिल्वर मिरर होगा, वो प्रोड्यूस होगा क्योंकि वो किससे बना होगा, सिल्वर मेटल. आपको पता है काफ़ी शाइनी होती है, तो वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा सिल्वर. ठीक है जी, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल देते हैं उसको, या फिर टॉलिन टेस्ट है. द एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनाइन. क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एसिड बनते हैं ना, पर पहले एनाइन बनेगा, कार्बोक्सिलेट एनाइन, एंड द रिएक्शन अकर इन अल्केलाइन मीडियम. तो देखिए RCHO एल्डिहाइड है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये 2AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव. ठीक है जी, तो ये रिएक्शन मिक्सचर लिया हमने. दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. सो अमोनिकल मतलब NH3, NH4OH था,
ठीक है जी। तो वो इस तरह से क्या करके वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इस तरह से बन जाएंगे। और एल्डिहाइड का तो क्या बन गया, RCO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट एनायन बना। सिल्वर मिरर इसकी वजह से जो है वो इस रिएक्शन का पर्टिकुलर एक, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करती है बाकियों से, क्योंकि यहाँ पे चमक सी आ जाती है सिल्वर बनने की वजह से, सिल्वर प्रेसिपिटेट आउट होने से। सो दिस इज कॉल्ड एज द सिल्वर मिरर टेस्ट प्लस वाटर प्लस NH3। एल्डिहाइड ही देंगे रिएक्शन, तो कीटोन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। सेकंड वन इज फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग रीजेंट जो होता है इट कंप्राइजेज ऑफ टू सॉल्यूशंस, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो दो टाइप के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। सो ए फेलिंग सॉल्यूशन इज द एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होगा, अल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉशेल सॉल्ट। These two solutions are mixed in equal amounts before the test। ये दोनों सॉल्यूशन को हम इक्वल अमाउंट में फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिक्स करेंगे, उसके बाद जो है ट्रीट करेंगे अपने गिवन एल्डिहाइड के साथ। तो एल्डिहाइड जो है वो ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फेलिंग रीजेंट और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, क्या बनेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। उसकी वजह से कंफर्म हो जाएगा कि गिवन कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड्स है। एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन, और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो एरोमेटिक होंगे वो नहीं इस टेस्ट को देंगे, सिर्फ कौन देंगे, एलिफेटिक वाले एल्डिहाइड्स। RCHO जैसे CH3CHO होगा प्लस 2Cu2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 5OH नेगेटिव, ये कहाँ से आए, फेलिंग सॉल्यूशन से आएंगे। और क्या बनेगा, RCHO का क्या बनेगा, RCO नेगेटिव और Cu2O रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। इसी की वजह से क्या होगा, कंफर्म होगा कि गिवन कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड। अगर ये बनेगा तो एल्डिहाइड होगा, नहीं बनेगा तो वो कीटोन हो सकता है। सो द प्लस वाटर। सो दीज आर द टू टेस्ट विच आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। ये भी नहीं देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे। सो दीज आर द two very important tests for the distinction of aldehydes and ketones.